चुंबक लोहे को क्यों चिपकता है। बचपन में तो हम सब ने खेल खेल में चुंबक उठाया होगा, कभी सुई उठाते, कभी कील चिपकाते। पर क्या कभी सोचा है ये छोटा सा पत्थर, धातु का टुकड़ा लोहे को खींचकर अपने से चिपका कैसे लेता है। आज हम इसी के पीछे का सीधा साधा देसी साइंस समझेंगे। चुंबक यानी कि मैग्नेट एक ऐसी चीज जो कुछ धातुओं को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन ये हर चीज को नहीं खींचता, सिर्फ कुछ खास धातुओं को ही, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट, इन धातुओं को ही खींच पाता है। एक सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे सोचो गांव में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में सिर्फ ट्राली को ही जोड़ा जा सकता है, किसी और को नहीं जोड़ सकते। वैसे ही मैग्नेट की खींचने की ताकत भी सिर्फ कुछ धातुओं पर ही काम करती है। अब असली बात यह है कि चुंबक लोहे को क्यों खींचता है, इसके बारे में जानते हैं। ये समझने के लिए हमें जानना होगा लोहे के अंदर, हर धातु के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं के अंदर और भी छोटे कण होते हैं जिन्हें कि हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं और जब ये एक खास तरीके से घूमते हैं तो इनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब लोहे में इलेक्ट्रॉनों की दिशा को एक लाइन में लाना आसान होता है। जैसे खेत में सभी फसल की बालियां एक ही तरफ झुक जाएं तो हवा से एक जैसी लहर बनती है, वैसे ही लोहे के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूमने लगे तो लोहा चुंबक की तरफ खींच जाता है। अब समझते हैं कि मैग्नेट बनता कैसे है। कुछ मैग्नेट तो प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि लॉर्डस्टोन, जो धरती में खुद बनते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम बनाते हैं, वो भी बिजली के जरिए, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे लोहे के टुकड़े पर तार लपेटकर उसमें बिजली छोड़ दी जाए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। ये उसी तरह है जैसे किसी आम इंसान को सरपंच की कुर्सी दे दो तो अचानक उसके पास गांव वालों का असर बढ़ जाता है। मैग्नेट के रोजमर्रा के इस्तेमाल कहाँ होते हैं, सोचो जरा। मैग्नेट सिर्फ खेल का खिलौना नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के काम में हर जगह है। ट्रैक्टर के इंजन के पार्ट्स में, पंखे और मोटर में, मोबाइल और स्पीकर में, यहाँ तक कि ट्रेन के ब्रेक में भी, और खेत में काम आने वाली कई मशीनों में भी मैग्नेट के पार्ट्स होते हैं। आपने बुलेट ट्रेन का नाम भी सुना होगा जो कि मैग्नेट पे ही है। हाइपरलूप का नाम सुना होगा, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड पे ही आधारित है। अब अगर आप लोहे की कोई छड़ है उसको बार बार मैग्नेट से रगड़ते हैं तो उसमें भी मैग्नेट की ताकत आ जाती है, पर ध्यान रहे ये ताकत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जैसे बिना पानी के खेत सूख जाता है, वैसे ही मैग्नेट भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो भाई मैग्नेट और लोहा कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है। बस फर्क इतना है कि किताबों में पढ़ोगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अपने रोज के तजुर्बे से देखोगे तो आसान लगेगा। अगली बार जब मैग्नेट से कील चिपकाओ तो याद रखना ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन का खेल है जो लोहे को मैग्नेट के साथ दोस्ती करवा देते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।